सर। हेलो दोस्तों, आज हम कैपिटल के बारे में देखेंगे कि कैपिटल किसे कहते हैं, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैपिटल किसे कहते हैं। कैपिटल दोस्तों यहाँ पे आपका होगा धन, कैपिटल लेटर नहीं होगा। यहाँ पे कैपिटल का दो अर्थ निकलेगा, यानी कि एक कैपिटल मीन्स होता है बड़ा लेटर, जैसे हो गया ए हो गया या स्मॉल में ये हो गया है, लेकिन यहाँ ए नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। कैपिटल मीन्स होता है धन, यानी कि पूंजी। जो हमारे पास पूंजी होती है उसे ही हम इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं। यानी कि जो हम काम करते हैं, मान के चलिए ड्यूटी पे जाते हैं, या हमारे पास जो भी पैसा अर्जित होता है, जो हमारे पास मान के चलिए 10 रुपया आया या 15 रुपया आया, या मान के चलिए हमारे पास 1 ही रुपया है, तो हमारा वो हमेशा कैपिटल माना जाएगा। यानी कि 1 रुपया हमारा क्या हो गया, कैपिटल। क्या हो गया, कैपिटल। 1 रुपया हमारा कैपिटल हो गया। हमारे पास मान के चलिए 1 रुपया हो या 100 रुपया हो या 1000 हो, 2000 हो, कितना भी हो, आपके पास अगर 1 रुपया है तो भी कैपिटल माना जाएगा। यानी कि जो कुछ भी आपके पास धन है या पैसा है उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल दोस्तों 4 प्रकार का होता है। बंद कर दे। कैपिटल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड असेट्स, वर्किंग कैपिटल, डेब्ट कैपिटल। तो दोस्तों कैपिटल 3 प्रकार के होते हैं। उन तीनों प्रकार के कैपिटल को नंबर वाइज करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या खूबियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में दोस्तों हमारा बिल्डिंग हो गया या लैंड हो गया। फिक्स्ड असेट्स इसे क्यों कहा जाता है, जैसे कि आप मान के चलिए कोई बिल्डिंग खरीद लिए या कोई लैंड यानी कि कोई ज़मीन खरीद लिए। मान के चलिए आप 1 बीघा 2 बीघा या थोड़ा बहुत ही आप ज़मीन खरीद लिए, जो आपका फिक्स्ड असेट्स कहलाएगा। यानी कि आपका ज़मीन बिल्डिंग फिक्स्ड असेट्स में आएगा, यानी कि उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। यानी कि लैंड या बिल्डिंग को चेंज नहीं किया जा सकता, वो आपका फिक्स्ड असेट्स में आएगा। जैसे मान के चलिए कोई यहाँ पे प्रोडक्ट होता या कोई सामान होता तो उसे चेंज किया जा सकता था, लेकिन लैंड या बिल्डिंग हम एक बार अगर खरीद लेते हैं तो वह फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत ही आता है, उसमें कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जब हम खरीदते हैं तो हमारा वह फिक्स्ड असेट्स हो जाता है। जब हम इसे बेचेंगे तभी वह असेट्स हमसे दूर होगा, यानी कि हमसे दूर होगा। लेकिन जब तक हम इसे बेच नहीं रहे हैं तब तक वो हमारा एक फिक्स्ड असेट्स है, यानी कि वो हमारे पास ही हमेशा रहेगा। जब तक हम उसे बेचेंगे नहीं तब तक वो हमसे दूर नहीं जाएगा। तो दोस्तों बिल्डिंग या लैंड हमारा फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत आता है, जिसमें चेंजिंग या परिवर्तन ना हो उसे हम फिक्स्ड असेट्स कहते हैं। तो दोस्तों फिक्स्ड असेट्स आपका हो गया। दूसरा हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल। यानी कि वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, मान के चलिए आप यहाँ पे 5 रुपये का कोई सामान खरीद रहे हैं। 5 रुपये का कोई सामान खरीद रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल, यानी कि ये 5 रुपये अभी मैं आपको बताया हूँ, चाहे आपका 1 रुपया हो या 2 रुपया हो, आपके जेब में या आपके पास जो भी है वो आपका कैपिटल ही कहलाएगा। तो वर्किंग कैपिटल जैसे 5 रुपये का यदि कोई सामान है, जब आप उसे खरीदेंगे तो आपके जेब से दूसरे व्यक्ति या पर्सन के पास जाएगा, तो वह वर्किंग कैपिटल। यानी कि जब आप सामान खरीद रहे हैं 5 रुपये का, तो आप अपने जेब से निकाल के दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल हो गया। यानी कि आपके पास से जो पैसा दूसरे व्यक्ति के पास गया वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। जैसे यहाँ पे हो गया कैश हो गया। जब आप मान के चलिए बैंक जाते होंगे पैसा जमा करने, मान के चलिए आपके पास कुछ पैसे हो गए, आप बैंक में जमा करना चाहते हैं, तो आप बैंक में जाएंगे। तो बैंक में जाने से पहले आप कैश देंगे, कैशियर होगा आपको। जब बैंक में जाएंगे तो सबसे पहले आप चेक भरेंगे, आपको कितना जमा करना है कितना नहीं जमा करना, आप उसमें अपने अपने हिसाब अनुसार, यानी कि आपके पास जितना पैसा है उसमें भरेंगे। तो आप कैशियर के पास जाएंगे, उसको सबसे पहले क्या देंगे, कैश देंगे।
तो कैशियर क्या करेगा, कैश आपसे कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद आपका वह सिस्टम में इन्वेंट्री, यानी कि आपके बैंक अकाउंट से इन्वेंट्री करेगा। इन्वेंट्री करने के बाद वह पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये भी हो गया वर्किंग कैपिटल, यानी कि सबसे पहले आपका पैसा आपके पास था, यानी कि आपके हाथ में था। तो आप सबसे पहले गए कैश अपने कैशियर को दिए, कैशियर ने सिस्टम में उसे इन्वेंट्री किया या डाल दिया, फिर वह पैसा आपके अकाउंट में चला गया या शो होने लगा। तो यह वर्किंग कैपिटल है। सबसे अच्छा यह है एग्जाम्पल कि आप मान के चलिए 1 रुपये का सामान है, 1 रुपये का मान के चलिए टॉफी खरीद रहे हैं, आप दुकानदार को 1 रुपये दे दिए, तो आपका पैसा दूसरे व्यक्ति के पास गया, तो वह वर्किंग कैपिटल है। यानी कि जब एक आपका पैसा दूसरे व्यक्ति के पास गया तो वह वर्किंग कैपिटल कहलाता है। यानी कि हमारा पैसा या चाहे हमारे अकाउंट में जाए या किसी प्रोडक्ट या कुछ भी बाय करने के लिए हम अपना पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, तो वह वर्किंग कैपिटल कहलाता है। चाहे आपका पैसा अकाउंट में जाए या किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाए, तो वह हमारा वर्किंग कैपिटल ही कहलाएगा। नंबर 3 है दोस्तों डेब्ट कैपिटल, यानी कि डेब्ट कैपिटल जैसे कि लोन्स हो गया, बॉन्ड हो गया। लोन्स यानी कि जब आपके पास मान के चलिए आपको कुछ करना है, कोई छोटा बिजनेस करना है या आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो आप लोन्स लेते हैं। यानी कि आप किसी कंपनी में गए या बैंक से या किसी व्यक्ति से, किसी से भी जो पैसा आप लेते हैं, उधार मांगते हैं या लोन्स निकालते हैं, वो आपका डेब्ट कैपिटल कहलाता है। जैसे लोन्स हो गया या बॉन्ड हो गया। बॉन्ड में हो गया दोस्तों आपका सरकारी बॉन्ड। जैसे सरकारी बॉन्ड में दोस्तों आप सरकार से कुछ बॉन्ड बाई करते हैं, तो वो भी आपका डेब्ट कैपिटल हो गया। लोन्स और बॉन्ड ये सब हमारे डेब्ट कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में देखा कि कैपिटल किसे कहते हैं, कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं। तो कैपिटल 3 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड असेट्स, वर्किंग कैपिटल, नंबर 3 है डेब्ट कैपिटल।